स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की समसामयिक घटनाओं के ऊपर। 3 अक्टूबर 2020 से 9 अक्टूबर 2020 के बीच में घटने वाली घटनाओं के ऊपर। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है दोस्तों, ऑपरेशन आग। ऑपरेशन आग ये क्या है? ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही है। यानी जयपुर पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में अपराधियों के लिए जो एक विशेष अभियान चलाया गया है उसे नाम दिया गया है ऑपरेशन आग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जयपुर पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो हैं श्री आनंद श्रीवास्तव। कौन है? आनंद श्रीवास्तव। और राजस्थान में कुल 2 पुलिस कमिश्नर क्षेत्र हैं, एक जयपुर, दूसरा जोधपुर। तो उनमें से जो जयपुर पुलिस कमिश्नर क्षेत्र हैं वहाँ पर अपराधियों के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। उनके ऊपर दबिश दी जा रही है ताकि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके, उन्हें नियंत्रित किया जा सके। अगला बिंदु है दोस्तों, ई चौपाल। ई पशुपालक चौपाल ये क्या है? बीकानेर में शुरू की गई है। यह पशुपालक और किसान घर बैठे सीखेंगे नई तकनीक इसके द्वारा। यानी कुल मिला के एक डिजिटल माध्यम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ई पशुपालक चौपाल के नाम से। और ये गांधी जयंती के ऊपर शुरू किया गया था। और ये महीने में 2 बार इसका आयोजन होगा, हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को दोपहर 12 से 1 बजे। और इसमें क्या होगा विशेष? इसमें पशु चिकित्सा और पशुपालन की विधाओं पर चर्चा की जाएगी और किसानों तक वो पहुंच है वो आसान हो जाएगी। उन्हें आसानी से जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य ये अभियान करेगा। और ये वेटरनरी जो विश्वविद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय इसको चालू किया इस प्रोग्राम को। और ये बीकानेर में है वेटरनरी विश्वविद्यालय। और इसके जो कुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर विष्णु शर्मा। वेटरनरी विश्वविद्यालय जो राजस्थान में है बीकानेर में, उसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर विष्णु शर्मा। और जो विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं ई पशुपालक चौपाल, तो एक तो डेट पूछी जा सकती है दोस्तों, गांधी जयंती से शुरू है, बीकानेर से शुरू है। डिजिटल माध्यम से किसानों और पशुपालकों को उनसे जुड़ी हुई जानकारियां साझा करने के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया है। अगला बिंदु है दोस्तों, सरकार और चुनाव आयोग से हाईकोर्ट ने पूछा, राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा, क्या पूछा देखिए, कि नगर निकाय चुनाव में हमेशा महापौर और सभापति की कुछ चुनिंदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों? दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सवाल किया है राजस्थान सरकार से और राज्य निर्वाचन आयोग से। क्या पूछा है कि राजस्थान में जो महापौर यानी जो नगर निगम का मुखिया होता है, मेयर और महापौर कहलाता है, और नगर परिषद का जो हेड है सभापति और नगर पालिका के अध्यक्ष, इन सभी पदों को लेकर एक टिप्पणी उन्होंने की है। क्या टिप्पणी की कि कुछ सीटों पर ही हमेशा आरक्षण क्यों? क्योंकि प्रश्न ये है कि ये जो प्रणाली है वो रोस्टर से हर जगह जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार मिलकर ये तय करते हैं कि जहां इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की, वहीं पर कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व रखते हैं। उन्हीं सीटों को फिक्स करके उन्हीं में से रिजर्व रखते हैं लॉटरी सिस्टम द्वारा। तो इसको चुनौती दी गई कि ये सभी क्षेत्रों में क्यों नहीं। तो याचिका में जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसकी धारा 43 को चुनौती दी गई है। तो प्रश्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा को चुनौती दी गई है? धारा 43 को। और इसके तहत ही हाई कोर्ट ने ये जो है सवाल पूछा है सरकार से कि कुछ चुनिंदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों। और ये किस आरक्षण की बात की जा रही है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। इस केस को सुना था दोस्तों सीजे एंड चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट के इंद्रजीत महांती और जस्टिस महेंद्र गोयल। और ये जो याचिका है दोस्तों वो दायर की थी कमल राठौर,
ये जो हैं वो 12 नगर परिषद के सभापति हैं। कमल राठौर वर्तमान में 12 नगर परिषद के सभापति। तो धारा 43 को चुनौती दी गई है और हाई कोर्ट ने जो है वो राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से इस बारे में पूछा है कि आप स्थिति क्लियर कीजिएगा। अगला बिंदु है दोस्तों, ईस्टर्न एशिया फ्लाईवे के पक्षियों का नया ठिकाना। जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो बीकानेर हैं, ये प्रवासी पक्षियों का एक नया ठिकाना बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में कुल 900 के आसपास ब्लैक काइट यानी चील पहुँचे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान प्रवासी पक्षियों की वैसे शरण स्थली रही है, लेकिन इस बार 900 से ज़्यादा ब्लैक काइट पहुँचे हैं। ये ब्लैक काइट आए हैं दोस्तों मध्य थाईलैंड के नाखोन प्रांत से। फरवरी 2020 में वहाँ से छोड़े गए ये पक्षी और थाईलैंड से लगभग 4067 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। जोड़बीड़ एशिया की सबसे बड़ी ओपन डंपिंग साइट हैं। जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र ये बीकानेर में है। कहाँ पर हैं जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र? बीकानेर में। और यहाँ पर ही वो ब्लैक काइट्स आए हैं। तो ये एक परीक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि थाईलैंड से जो ब्लैक काइट आए हैं उनकी शरण स्थली राजस्थान का कौन सा क्षेत्र रहा था? जोड़बीड़, बीकानेर। हाल ही में एक और जो स्थान चर्चा में रहा है विदेशी पक्षियों के लिए, तो विदेशी पक्षियों का यहाँ पर भी सराबोर रहा है कुमारी गांव में दोस्तों। कुमारी गांव नागौर में यहाँ पर जो विदेशी पक्षी आए हैं वो कुरजा। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये प्रश्न आए कि विदेशी पक्षी कुरजा की शरण स्थली कौन सा क्षेत्र रहा है, तो इसमें तो आएगा कुमारी गांव नागौर। और ब्लैक काइट पूछा जाए तो वो होगा जोड़बीड़। अगला बिंदु है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की बैठक। 42वीं बैठक हुई थी ये जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। इस बैठक में राजस्थान ने राजस्व हानि भरपाई का मुद्दा उठाया। जब से जीएसटी लागू हुआ है दोस्तों, जो रेवेन्यू है उसकी भरपाई के लिए कुछ सहमति बनी थी केंद्र और राज्य के बीच में। तो इसी बैठक में राजस्थान एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया कि जीएसटी लागू होने से जो राज्यों का जो राजस्व की जो इनकम हो रही थी उसमें जो घाटा हो रहा था उसके लिए उसकी भरपाई की जाए, और ये बात उन्होंने उठाई है। बैठक में जो राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है वो श्री शांति धारीवाल ने किया। किसने किया दोस्तों? श्री शांति धारीवाल। ये कौन है? राजस्थान के नगरीय और स्वायत्त शासन मंत्री। राजस्थान के नगरीय और स्वायत्त शासन मंत्री। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्तीय पदाधिकारी यानी वित्त सचिव अगर इस बैठक में भाग लेते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर शांति धारीवाल ने इस बैठक में भाग कैसे लिया? न तो वो वित्त मंत्री है न ही वित्त सचिव हैं। चूँकि राजस्थान में जो वित्त मंत्री हैं या वित्त मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, श्री अशोक गहलोत के पास में। तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस बैठक में भाग नहीं ले पाए, तो उनकी जगह श्री शांति धारीवाल ने पार्टिसिपेट किया। ये जो बैठक थी दोस्तों टोटली वर्चुअल थी, डिजिटल बैठक थी, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी। कौन है ये? केंद्रीय वित्त मंत्री। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और पदाधिकारी इसमें भाग लेते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हैं और ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। अगला बिंदु है दोस्तों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के नए महानिदेशक जो हैं डायरेक्टर जनरल वो बीएल सोनी को नियुक्त किया गया है। बीएल सोनी जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें एसीबी के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। बीएल सोनी। अगला प्रश्न है, जयपुर व उदयपुर में 13 करोड़ की लागत से बनेंगे ट्राइबल यूथ हॉस्टल व करियर सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, ट्राइबल यूथ हॉस्टल और करियर सेंटर कहाँ पर स्थापित होंगे या कहाँ पे बनेंगे? तो 2 जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, जयपुर और उदयपुर। ट्राइबल यूथ हॉस्टल व करियर सेंटर, जिसकी कुल लागत 13 करोड़ है दोनों ही जगह। यहाँ पे जो हैं जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आवास, उनके भोजन और उनके प्रशिक्षण की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो ये एक तरीके से जो जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा देने के लिए सरकार की एक विशेष योजना है। अगला बिंदु है दोस्तों, सहाड़ा विधायक, सहाड़ा भीलवाड़ा में है, सहाड़ा विधायक श्री कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया है। श्री कैलाश त्रिवेदी कहाँ के विधायक है? ये सहाड़ा विधायक हैं। सहाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में है। 5 अक्टूबर 2020 को कोरोना से निधन हुआ है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, इनके विधायक थे। तो प्रश्न ये उठता है कि हाल ही में जो श्री कैलाश त्रिवेदी हैं राजस्थान के विधायक, उनकी मृत्यु हुई, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? सहाड़ा। ये प्रश्न बनता है दोस्तों। आज का आखिरी बिंदु दोस्तों, जोधपुर हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता श्री मुकेश राजपुरोहित को असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? श्री मुकेश राजपुरोहित को। केंद्र सरकार ने अपने पक्ष की या अपनी पैरवी करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए इस पद पर इनकी नियुक्ति की है दोस्तों। ये सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं, यानी सरकार का न्यायालय में अपना पक्ष रखते हैं। महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान में है और सॉलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के पद हैं जो उनके सहयोगी के तौर पर हैं। ये संविधान में इन पदों का उल्लेख नहीं है दोस्तों, और इनका कार्यकाल सामान्य 3 वर्ष का होता है, वैसे सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी उपयोगी है ये वीडियो। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।